गेम थ्योरी, जहां हमें नैश इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करना है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को कैसे फाइंड आउट करना है और प्रिजनर डायलेमा को कैसे फाइंड आउट करना है। तो नैश इक्विलिब्रियम को जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजी को समझना होगा और डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को हमें निकालना है। मतलब कि अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट को सेल करना है तो वो एडवर्टाइजमेंट करती है तो अब कितना सेल होता है, और जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी तो कितना सेल हुआ है। तो जब वो स्ट्रैटेजी को निकालना है तो हमें डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को निकालना होगा। और प्रिजनर डायलेमा मतलब क्या है कि अगर हमें लगता है कि किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो उसे कितने साल की जेल होनी चाहिए, तो अगर उस ईयर को निकालना है तो हमें प्रिजनर डायलेमा को निकालना पड़ता है। तो पहले तो हम नैश इक्विलिब्रियम को समझते हैं कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, कब बेस्ट स्ट्रैटेजी हम बोलेंगे। तो हम इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम मतलब A1 की A1 A2 सीरीज, ए की सीरीज को देखते हैं और बी की सीरीज को देखते हैं। तो ए की सीरीज को देखना है तो हम वर्टिकल देखते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 है। कॉलम में तीनों ही वैल्यू कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिया। और जब हमें रो को देखना है, बी के लिए रो को देखना होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2 थी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 थी और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 थी कॉलम में। तो नैश इक्विलिब्रियम कहाँ निकली, यहाँ पे जब A3 और B2 हो कि स्ट्रैटेजी को हम नैश इक्विलिब्रियम कहेंगे, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बेस्ट स्ट्रैटेजी A3 और B2 विद आउटकम 4 और 4। तो नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमें पता चला कि A3 और B2 की स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, तो इसे हम नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है, जब कंपनी एडवर्टाइज कराती है तब कितना सेल होता है और जब वो एडवर्टाइज नहीं कराती है तो कितना सेल होता था। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेम हम पहले की जैसे कॉलम को देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 5 है। और बी की सीरीज़ के लिए हम कॉलम को देखना रो को देखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 थी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 थी। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे जब A1 और B1 दोनों, मतलब कि जब एडवर्टाइजमेंट कराते हैं दोनों कंपनियां, तो उस टाइम सेल सबसे ज़्यादा होता है, उसी को हम नैश इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को हम नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी A1 और B1 यहाँ फाइंड आउट हुई। और प्रिजनर डायलेमा में जब संजय और विजय दो पर्सन हैं जिनको हमको लगता है, हमको सस्पेक्ट है कि उन्होंने क्राइम किया है, तो जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने क्राइम किया है, तो जब वो कन्फेस करते हैं तो कितने साल की सज़ा मिलेगी, और जब वो डिनाई करते हैं तो कितने साल की सज़ा मिलेगी उनको। तो जब ये निकालना है तो हमें प्रिजनर डायलेमा का यूज़ करना होता है। तो प्रिजनर डायलेमा में तो यहाँ पे सेम हम रोई कॉलम को पहले देखेंगे। तो कॉलम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को देखना पड़ता है, क्योंकि जेल हमें ईयर को फाइंड आउट करना है, तो हम ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू को नहीं देखते हैं, कम ईयर को ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ जब बी की रो फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे 3 है मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब वो दो कन्फेस कर लेते हैं, संजय और विजय जब दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो उनको 3 साल की सज़ा मिलती है। तो इसे हम प्रिजनर डायलेमा कहेंगे।